राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज हम अपनी शाम की सेवा पूजा दिखाएंगे कि शाम को हम अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं और दिया बत्ती कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ दीप अपने घर में हम प्रज्वलित करते हैं। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं जितना भी सुबह का फूल पत्ती चढ़ाई रहती हूँ वो भगवान जी के सामने से सब हटा लेती हूँ एक एक करके। मैंने भगवान जी को माला सुबह में पहनाया, फूल, तुलसी पत्र, ये सारी चीज़ें हमको एक एक करके सबसे पहले उतार लेनी है। इसके बाद भगवान जी का मैंने यहाँ पे पहले सर्वप्रथम लड्डू गोपाल का उतारा है। इसके बाद माता रानी को जो माला सुबह में धारण कराई है उसको निकाल लेंगे। शाम के टाइम जितना सूर्य डूबने के थोड़ा तुरंत बाद ही, मतलब सूर्य डूब रहा है और इधर मतलब अंधेरा जब आ रहा है, उसी समय हमको अपना शाम का दिया बत्ती कर लेना चाहिए। कम से कम 6:30 तक तो शुरू कर देना चाहिए अपने ठाकुर जी की सेवा गर्मियों के टाइम में। तो मैंने यहाँ पे सब हटा लिया है। इसके बाद अपने दिए बत्ती का सब तैयारी कर लेंगे हम। तो सबको साफ़ सुथरा कर दिया है, क्योंकि शाम के टाइम भगवान के ऊपर फूल पत्ती ये सब चीज़ें नहीं रहना चाहिए। जो भी हैं उसको हमको सबसे पहले हटा लेना है। तो मैंने एक एक करके सब हटा लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने अपने बालाजी का भी नीचे वाले खाने में 2-3 तस्वीर नीचे वाले खाने में भी है टेबल पे, तो उन लोगों का भी एक एक करके, माता सरस्वती हैं, गायत्री माता हैं और बालाजी महाराज हैं, तो इन लोगों का भी मैंने हटा लिया है थोड़ा थोड़ा करके जो भी फूल था। तो फिर इसके बाद मैं अपना दिए में बत्ती उत्ती बना लूँगी। और भगवान के यहाँ जितना भी 2 प्लेट ऊपर लगाती हूँ, एक नीचे वाले टेबल पे, एक मंदिर में लगाती हूँ। भगवान शिव का मंदिर भी मेरे घर के सामने ही है, तो मैं डेली वहाँ पे अपना दिया बत्ती करके चली आती हूँ शाम को, और वहाँ भी भोग लगा देती हूँ। तो शाम के टाइम दोस्तों थोड़ा सा गर्मी है तो स्नान ज़रूर करें। यदि ठंडी का टाइम है तो हाथ पैर धुल के कपड़ा चेंज करके ही शाम के टाइम हमको दिया बत्ती करना चाहिए। और शाम के टाइम हमें सबसे पहले धूप जला देना चाहिए, या फिर मतलब लोबान जो भी हो, थोड़ा सा गोबर का उबला लेके उस पर पहले जला के अपने घर के बाहर मेन डोर पे कर देना चाहिए। उसके बाद फिर गंगा जल हल्का सा छिड़क के अपने घर में, इसके बाद दिया बत्ती शुरू करना चाहिए। तो नेगेटिव ऊर्जा जितनी भी रहती है घर में समाप्त होती है कार्य करने से, और कोई भी बाधा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। क्योंकि ये जब सायंकाल का बेला होता है, जो उसको गदर बेला कहते हैं, उस टाइम पे यदि हम अपने घर के सामने और लोबान या धूप कुछ भी जला के रख दें तो बुरी आत्माएं जो हैं वो प्रवेश नहीं करती हैं। उन लोगों का प्रवेश करने का समय ही वही रहती है जो गदर बेला कही जाती है। तो उस समय हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए और मेन गेट पे दीपक ज़रूर लगाएं। तो मैंने पहले यहाँ पे अपने सब ठाकुर जी को दीप बत्ती करके भोग लगा दिया है। इसके बाद मेन डोर पे लगा देती हूँ। इसके बाद फिर बाहर में तुलसी मैया हैं, उनको केले के वृक्ष में, यदि बृहस्पतिवार है तो केले में लगाती हूँ, नहीं तो बाकी सारा दिन तुलसी माता को लगाती हूँ। शुक्र सोम को हम लोगों को बेलपत्र में ज़रूर लगाना चाहिए। प्रदोष के दिन रहे तो बेलपत्री में ज़रूर लगाएं। यदि ऐसे डेली वाला है तो बस तुलसी माता में लगा देते हैं, समी वृक्ष में लगा देते हैं। फिर मंदिर जाते हैं। मंदिर से मैं आ गई हूँ, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है बगल में, तो वहाँ पे दीप प्रज्वलित करके आ गई हूँ। इसके बाद मैं फिर थोड़ी सी माला वाला करूँगी। इसके बाद भगवान जी का सुंदरकांड उसको पढ़ूँगी। इसके बाद 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है शाम के टाइम, थोड़ा सा यदि सुबह के टाइम में नहीं मिलता तो शाम के टाइम ज़रूर कुछ पढ़िए। इसके बाद आरती कर लीजिए। और इसमें देखिए फिर आरती के बाद मैंने रात्रि में अपने लड्डू गोपाल के लिए दूध बनाया, मतलब भोग लगाया। उसमें थोड़ा सा कभी मखाना पीस के डाल देती हूँ या खड़ाई भी डाल देती हूँ, कुछ ना कुछ डाल के अपने ठाकुर जी को थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ। इसके बाद उनको दूध पिलाने के बाद पानी पिला के मुँह पोंछ के, इसके बाद उनका जो भी वस्त्र है धीरे धीरे करके एक एक करके मैं निकाल लेती हूँ सारा। क्योंकि रात्रि में उनका कोई हल्का कपड़ा हो तो उसको उनको पहना देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को पहले इत्र मालिश किया। सोने के पहले यदि गर्मी है तो थोड़ा गुलाब के जल से रुई में लगा के उसको पोंछ के, इसके बाद इत्र की मालिश दे दें हल्के हाथों से। अपने ठाकुर जी के पहले पैरों में मालिश करें, फिर इसके बाद हाथों में, फिर पूरे शरीर में मालिश करके
इसके बाद फिर उनको रात्रि में कुछ हल्का वस्त्र धारण करा देंगे, जिसको नाइट सूट आजकल बोला जाता है, वो सब पहना के हल्का कपड़ा। इसके बाद धीरे धीरे, नहीं कि जैसे तैसे कर दे अपने लड्डू को। तो इसके बाद फिर उनको अच्छे से मैंने देखिए लगा दिया है। इसके बाद उनको धीमे धीमे करके पैर दबा देंगे, जितना हो सके उतना हल्के हाथों से उनका पैर दबा के उनको सहलाते हुए थोड़ा थोड़ा और लोरी गाते हुए, जो भी आए, नहीं कुछ आ रहा था, हरे कृष्णा हरे रामा करके उनको सुलाएं, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु करते हुए फिर उनका रात्रि में जो होता है भोग थोड़ा सा रख के ही उनका टिफ़िन में कुछ भी काजू बादाम रख के, इसके बाद उसको ढक के रख देते हैं और गिलास में पानी करके रख देते हैं। तो जो भी पसंद आए तो लाइक